अभी 9,000 और वैकेंसियां उसमें जोड़ दी गई। लोको पायलट से तरह टेक्नीशियन जो थे 9,000 जो अब 14,000 कुछ हो गई है। छात्रों का सिर्फ एक ही काम होता है कैसे हम नौकरी मिले। हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, आप अपना राजतंत्र चलाओ, हमें नहीं। हमें अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारनी। रेलवे में जहां लोग एक आस लगाए रहते हैं कि हमारी नौकरी होगी, अलग अलग जगह से लोग से यहाँ राजधानी में आते हैं तैयारी करने के लिए, इस उद्देश्य से कि हम कभी नौकरी करेंगे, हम अपने माँ बाप का अपना सहयोगी बनेंगे, उनका आर्थिक स्थिति सुधरेगी। लेकिन ये जो 5,600 ही वैकेंसी निकलती है, तो आप बताइए, रेलवे हुआ, आर्मी हुआ, ये वैकेंसियों को भरमार होती थी जहां लोग चाहते थे कि चलो कुछ नहीं तो हम रेलवे में चले जाएंगे, हम आर्मी में चले जाएंगे, लेकिन वो भी गौन हो रही है। अब बताइए, इतने बड़े देश में रेलवे जिसके आर्थिक स्थिति जिस पे डिपेंड होता है देश का, वो 5,600 वैकेंसी निकालती है, तो आंदोलन तो होना स्वाभाविक है। इसमें आंदोलन हो भी रहा है, कई जगह पे लाठी भी चलाया गया, लाठी भी बरसाया गया। क्या करेंगे लोग? वो उम्मीद उनकी मरते जा रही है, वो उम्मीद की किरण जो सरकार है वो बाधित करते जा रही है। 5,600 में कितनी बहालियां हो जाएंगी? हाँ, ये कहिए कि अभी वैकेंसी उनकी आंदोलन का ही देन है कि 5,600 से अभी 9,000 और वैकेंसियां उसमें जोड़ दी गई। लोको पायलट से तरह टेक्नीशियन जो थे 9,000 जो अब 14,000 कुछ हो गई है। तो क्या चाह रहे हैं? जैसे जैसे आंदोलन हो, लाठीचार्ज होने के बाद पैर टूटे, गोर हाथ टूटे और 1 महीना बेड पे रहे, तब आप निकालेंगे दिन पर दिन। आप बोल रहे हैं कि साल निकालेंगे 5,000, और 2018 से अभी तक जोड़िए, सोच लीजिए कि 10 साल 12 साल हो गए, उसके अनुसार से भी 20,000 30,000 नौकरियां होनी चाहिए कम से कम। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो लोग तो आंदोलन करेंगे ही, और ये जायज आंदोलन है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल सर, आज क्या हुआ, सत्ता में बैठे लोग सिर्फ यही सोच रहे हैं कैसे हमारा राजतंत्र चले। लोकतंत्र का हनन होते जा रहा है, क्योंकि हम छात्रों का सिर्फ एक ही काम होता है कैसे हम नौकरी मिले। हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, आप अपना राजतंत्र चलाओ, हमें नहीं। हमें अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारनी है। आप क्या चल रहे, हमारे थाली में खाना नहीं हो रहा, हम इस खाने के लिए जुगत में हैं, तो आप इस पे भी अंकुश लगाएंगे तो हम तो रोड पे उतरे ही ना सर। भूखे पेट कब तक घर में रहे? एक एजुकेशन का हब माना जाता है पिकना पहाड़ी को, उस एरिया में फोर्स भर दिया गया है। बिल्कुल, वहाँ पे फोर्स बढ़ गया, जगह जगह 144 लागू कर दिया गया है। डर किससे? डर किससे? डर उससे, क्योंकि ये जो विद्यार्थी है ना, बदलाव के किरण जिस दिन लगेंगे ना, उस दिन बदलना भी पड़ेगा। पहले भी आंदोलन किए थे, तरह तरह से आप उसको दबाने का प्रयास किए थे, लेकिन आप सोचिए आंदोलन का मेन मुख्य वजह क्या राजनीतिक लोग हैं? नहीं, ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये रोजी रोटी जुगत की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात करेंगे। और नेता तो रोजी रोटी कपड़ा मकान इसी के लिए बनाए जाते हैं, और इस पे जब कुठारघात होगी तो निश्चित है कि आंदोलन धधकेगा। अभी तो ये जितना आप दबाओगे उतना ये धधकेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ धारा 144 लगा है, लेकिन जो इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग है, इस कोचिंग में स्टूडेंट जाने से वंचित है इस वक्त। बिल्कुल वंचित करेंगे नहीं जनता, तो अब तो सरकार का यही मनसा ही हो गया है कि वो पढ़े नहीं, तैयारी ही नहीं करें। तैयारी नहीं करेंगे तो रेलवे में वैकेंसी 5,000 या 15,000 कोई मायने ही नहीं है। क्योंकि अलग अलग कोचिंग में देखे कि फोर्स भरा हुआ है, वहाँ पे कोचिंग बंद कराया गया है। बिल्कुल छात्रों से डरता है। ये आंदोलन याद करिए, कुछ दिन पहले भी हुआ था, जो अग्निवीर के लिए नाम पे हुआ था। और जब छात्रों का आंदोलन होता है ना, तो डगमगा जाती है सत्ता। यहाँ तक कि सरकारें भी, कई उभरे हुए जो नेता है ना, वो छात्र आंदोलन से उभरे हैं, और वो जानते हैं कि छात्र आंदोलन की ताकत क्या होती है। राजनीतिक तो डर के इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन जब छात्र आंदोलन खड़े हो जाते हैं ना, तो सत्ता तो डगमगाने लगती है। बात यही नहीं, जो लोग खान सर के इंस्टीट्यूट के बाहर बाइट दे रहे थे, उन्हें भी अरेस्ट किया गया, थाना भी, और उस पर केस भी आने वाला दिन में किया जाएगा। खान जी को डराने की बात हो रही है, तो खान सर के बाहर का बात है। डर तो हर जगह व्याप्त करना ही है, क्योंकि डर व्याप्त नहीं करेंगे तो दिन पर दिन जो आंदोलन बढ़ती जाएगी। लेकिन फिर भी आपको सजग करने बता देते हैं, सरकार चाहे कितना भी दबाने का कोशिश करेंगे, इस तरह से यातनाएं देंगे, आंदोलन तो धधकेगी और बहुत जल्द उग्र आंदोलन लेगा। क्योंकि ये छात्रों में वो सामान नहीं रहता है कि वो चुपचाप बैठेंगे, वो जैसी ही भीड़ इकट्ठा होती है अपने आप उसमें उग्रता आती है, क्योंकि वो उबाल है, खून की उबाल है, जोश है, उमंग। नहीं, न्यूज रिपोर्टर भी, एक आर्यन न्यूज की रिपोर्टर गई थी रिपोर्टिंग करने के लिए, दिखाने के लिए, कहीं ना कहीं वो रो रही थी, और उनका कहना था कि मेरे पति को अरेस्ट किया गया। बिल्कुल सर, क्यों नहीं अरेस्ट? बार बार बोल रहे हैं कि उनको किसी तरह से उनका दबाना काम है, क्योंकि छात्र जब निकलते हैं ना,
तो उन्हें एकत्रित करना या उन्हें संगठित करके कुछ करवा लेना संभव नहीं होता है। सब में एक आवेश होता है, उमंग होता है, जोश होता है, और जैसे ये जोश बढ़ता है ना और कुछ उसके पक्ष में खड़े होते हैं तो वहाँ जो CID के लोग होते हैं वो देखते हैं कौन नेता है, उनको दबाने का या कौन आवाज़ पहुँचाने का कोशिश कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया या कोई मीडिया ही हो। अगर आप फेवर करिएगा तो आपको भी दबाने का प्रयास करने लगेगा, क्योंकि छात्र आंदोलन बहुत बड़ी चीज़ है देश। ये स्टूडेंट अपनी मांग के लिए अरे है, अपनी मांग के लिए आती है, अपनी मांग को मंगवाने के लिए सरकार को बार बार ये सूचना करती है, किसी माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से सरकार को दिखाना चाहती है। तो उन चीज़ों पे संज्ञान लेके छात्रों के ऊपर FIR करके ये दबाना क्यों चाहती है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? देखो सर, आंदोलन को हमेशा दबाया जाता है, ये आंदोलन है या कोई आंदोलन। अब वो ये आंदोलन की यथास्थिति सरकार देखती है कि कितना ये उग्र लेगा, उनका एक अपना तंत्र है। जैसे ही लगता है कि ये आंदोलन बहुत उग्र होने लगेगा तो उन्हें दबाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने तंत्र की तरह काम करते हैं। क्योंकि आज बता दें, ये लोकतांत्रिक होते हुए भी राजतंत्र चल रहा है। सत्ता में बैठे लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ हमारा सत्ता चले, लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रख जाए। जबकि लोकतंत्र के तहत अपने अधिकारों की जब आप सड़क पे उतरते हैं तो आप देख लीजिए कि आप शांति से भी सड़क पे उतरेंगे तो उन्हें आपको धराशायी करने का प्रयास करें। और छात्र आंदोलन ये तो अपने आप में बड़ी चीज़ है सर। छात्र जो निर्दोष है, जो छात्र आंदोलन में थे, उनके ऊपर यदि FIR हो गया होगा तो उनका भविष्य तो खराब होगा, उनको तो जॉब नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, घर से भी ताना सुनना पड़ेगा। देखो सर, यही हो रहा है कि उसको कैसे दबाया जाए, क्योंकि जैसे ही ये कुछ लोगों को दबाएंगे आगे आंदोलन नहीं करेंगे लोग। ऐसा जरूर थोड़े पल के लिए होगा, लेकिन जैसे ही छात्र आंदोलन धधकेगी ये चीज़ वापस उन्हें लेना पड़ेगा और सब चीज़ सुचारू होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो जब आंदोलन करेंगे तो ऐसा होगा ही कुछ लोगों पे। और ताना जहाँ सनने की बात है वो एक इसी जोश के कारण, यही ताना के चलते ही तो ये आंदोलन हो रहा है कि अब जब हम नौकरी नहीं आ पाएंगे तो घर में ताना भी सुने और हम आंदोलन भी ना करें, ये दोनों संभव नहीं। सूचना के अनुसार ये पता चल रहा है कि स्टूडेंट के लॉज में घुस रहे हैं, आधार कार्ड लेके चेक कर रहे हैं, आखिर ये लोग कौन है? ये सर, ये सरकार के लोग होते हैं और ये सिर्फ यही चाह रहे हैं कि आंदोलन को ना धक्के, ये 4-5 लोग कहीं इकट्ठा ना हो, क्योंकि जैसे एकत्रित होंगे 5 लोग, इन्हें 50-100 बनने में देर नहीं लगती है। और जब ये आंदोलन का लूप लेंगे तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाती है। सर, तो 6 साल बाद वैकेंसी आई है, देश में बार बार कहा जाता है कि 140 करोड़ की आबादी है, इसमें मात्र 5600 सीट से क्या होगा? ये वैकेंसी क्या, ये ऊँट के मुंह में जीरा ही तो कहा जा सकता है ना। किस बात की वैकेंसी जी, जहाँ 140 करोड़ में 5600 वैकेंसी दे देते हैं, कहते हैं वो भी रेलवे जैसे ही। इसमें इसका मतलब क्या मायने रख गया, आप क्या सोच बना के रखे हुए हैं नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे, ये समझ नहीं। आप खर्चे देखिए, जितने भी विधायक मंडली करोड़ों खर्च हो जाते हैं और ये 5600, जबकि कमियां हैं हर जगह। रेलवे में वैकेंसी की भरमार पड़ी हुई है, लेकिन आप वैकेंसी 5600 निकालोगे, आंदोलन स्वाभाविक होगी कि होगी। लेकिन 5600 ये आंदोलन का ही कि देना, 9000 और आपको निकालना पड़ा, 14000 हुआ। और जैसे जैसे आंदोलन धधकेगी वैसे आपको बता दें वैकेंसी बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। चलिए इसी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।